प्यारे दोस्तों, जैसे कि CMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे। टिश्यू में जैसे कि हम लोग इसके पहले क्या कौन कौन से टिश्यूज़ पढ़े हैं कि इसके पहले हम लोगों ने दो प्रकार के टिश्यू पढ़ चुके हैं। इपीथेलियल टिश्यू की बात की है। इपीथेलियल टिश्यू वर्जिन फ्रॉम ऑल ऑफ 3 जर्म लेयर। ध्यान दीजिएगा, इपीथेलियल टिश्यू जो होता है इसकी वर्जन तीनों लेयर से होती है। इसकी चर्चा हो चुकी है। दूसरी टिश्यू की चर्चा हम लोगों ने क्या किया है, कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा कर लिए। तो कनेक्टिव टिश्यू किससे वर्जिन हुआ, कनेक्टिव टिश्यू का वर्जिन किससे हुआ है, इनका वर्जिन जो होता है मेजोडर्म से हुआ है, मेजोडर्म लेयर से हुआ है। अगर आपसे इपीथेलियम की वर्जिन पूछा जाए तो तीनों जर्म लेयर से हुआ है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म से हुआ है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, देखिए कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा। स्पेशलाइज में हम लोगों ने ब्लड पढ़ा है। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू की जो हम लोग चर्चा किए हैं प्यारे दोस्तों, आगे की वीडियो में हैं, आप जाएंगे तो कनेक्टिव टिश्यू सारी चर्चाएं हुई हैं। कनेक्टिव टिश्यू में 3 प्रकार के लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जैसे सेल्स फाइबर एंड फाइब्रोसिस्ट, देखिए हम फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसिस्ट का अध्ययन करते हैं। लिम्फोसाइट, माइक्रोफेज सेल्स, मास्ट सेल्स, इन सब सेलों का हम क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं। जहाँ पे जो होता है सेमी फ्लूइड मटेरियल अधिक होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा है लिटिल अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, इसमें कम मात्रा में ग्राउंड सब्सटेंस पाए जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। और फाइबर क्या होते हैं, इसमें हाई मात्रा में इनमें फाइब्रस मटेरियल्स पाए जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जैसे है लिगामेंट आता है, और डेंस रेगुलर टिश्यू टेंडन आते हैं, लिगामेंट आते हैं, ये सारी सेल्स आते हैं। तो इसको आप जाकर अब वीडियो में देख लिए। डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा किए हैं। उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों क्या पढ़े हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने देखा कार्टिलेज, बोन, ब्लड और प्लाज्मा, 4 चीज़ें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में चर्चा किए हैं। आगे सारे वीडियो पढ़ें प्यारे दोस्तों, एक बार उस पर आप जाइए और वीडियो देखिए, आपके एग्जाम्स के हेल्पफुल हैं प्यारे दोस्तों। आप पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन आपके मानसिक पटल पे स्थापित हो जाएंगे। आप प्लेट लगाकर बिना आँख पे भी प्रेशर डाले आप अपनी स्टडी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे, आज तीसरी प्रकार की टिश्यू की चर्चा करेंगे, मस्क्यूलर टिश्यू की चर्चा करेंगे। और अब आपसे पूछा जाए मस्क्यूलर टिश्यू की वर्जिन किससे हुई है, तो मेजोडर्म से। ध्यान दीजिएगा, मेजोडर्म से किनका वर्जिन हुआ है, मेजोडर्म से जो है कनेक्टिव टिश्यू और मस्क्यूलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की वर्जिन मेजोडर्म से हुआ है। जबकि एक्टोडर्म का वर्जिन तीनों लेयर से हुआ है। और नर्वस टिश्यू का वर्जन एक्टोडर्म से हुआ। ध्यान दीजिएगा, एक्टोडर्म से नर्वस टिश्यू का वर्जन हुआ है, मेजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू का और मस्क्यूलर टिश्यू का वर्जिन हुआ है मेजोडर्म से। जबकि इपीथेलियम टिश्यू का किससे वर्जिन हुआ है, इपीथेलियम टिश्यू का वर्जिन जो होता है किससे हुआ है, तीनों जर्म लेयर से हुआ है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मस्क्यूलर टिश्यू की चर्चा करते हैं। तो मस्क्यूलर टिश्यू की चर्चा में हम लोग सबसे पहले तो यही जाने कि इसकी वर्जिन किससे हुआ, मेजोडर्म से हुआ है। अब हम मस्क्यूलर टिश्यू की चर्चा और भी पॉइंट पे करते हैं। मस्क्यूलर टिश्यू का मेन वर्क क्या होता है, ये मैकेनिकल वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन इसमें होता है। इसमें जो होता है संकुचन होता है। 40 से 45% बॉडी के पार्ट में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कितने परसेंट में मस्क्यूलर टिश्यू पाए जाते हैं, 40 से 45% बॉडी पार्ट में पाया जाता है। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है और मैकेनिकल वर्क करता है। हमारे बॉडी के शरीर में जो है मसल्स जो होती हैं क्या काम करती हैं, मैकेनिकल वर्क करती हैं। और लोकोमोशन और मूवमेंट में अगर आपसे पूछा लोकोमोशन मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, मसल्स करती हैं। क्या करती हैं, मसल्स करती हैं। दे हैव एक और इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। मसल्स में जो होता है एक्साइटेबिलिटी होती है। क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है। ये इसमें एक्साइटेबिलिटी होती है, कंट्रक्टाइलिटी होती है, कंट्रक्ट होते हैं, एक्साइट हो जाता है। संपर्क में क्या है, एक्साइटेबिलिटी होती है, कंट्रक्टिबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है एंड इलास्टिसिटी होती है।
मसल्स में क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है एंड स्पेशल प्रॉपर्टीज, ये सब स्पेशल प्रॉपर्टीज मसल्स में पाए जाते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें हम तो क्या होगा, यदि हम देखें तो बेस्ड ऑन लोकोमोशन, लोकोमोशन के बेस के आधार पर एंड फंक्शनल एनाटॉमी, अगर फंक्शनल एनाटॉमी देखी जाए और लोकोमोशन देखा जाए, इनमें मसल्स में लोकोमोशन जो होता है और फंक्शनल एनाटॉमी, उनके फंक्शनल एनाटॉमी स्ट्रक्चर को देखें, उनके स्ट्रक्चर और लोकोमोशन के आधार पर अगर हम इन्हें बांटे तो 3 टाइप्स में, मसल्स को हम बांटे तो 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। मसल्स को कितने टाइप्स में बांटते हैं, पहला है स्ट्रिप्ड मसल, कितना है, स्ट्रिप्ड और स्ट्रिप्ड स्ट्रिप्ड मसल होता है, दूसरा वॉल्यूंटरी मसल होता है और तीसरा जो होता है क्या कौन किस प्रकार का होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हम लोकोमोशन और फंक्शन एनाटॉमी के आधार पर इन्हें बांटे तो 3 प्रकार के बांटते हैं, स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं, अनस्ट्रिप्ड कहते हैं और कार्डियक। स्ट्रिप्ड मसल्स, अनस्ट्रिप्ड और कार्डियक। देखिए स्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिप्ड एंड कार्डियक मसल्स में हमने बांटते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिप्ड मसल्स की चर्चा करें। स्ट्रिप्ड मसल में को वॉलंटरी या फैजिक स्केलेटल मसल भी कहते हैं। स्केलेटल मतलब जो बोन से लगी हुई मसल्स। स्ट्रिप्ड मतलब धारीदार मसल्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्वैच्छिक, अनैच्छिक, स्वैच्छिक होते हैं ना। तो स्वैच्छिक मसल्स होते हैं जो अपनी हमारी इच्छा पर निर्भर करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, तो स्ट्रिप्ड मसल्स उसे हम कहते हैं। और स्केलेटल बोन से संपर्क में होते हैं, बोन से जुड़े मतलब संपर्क में होते हैं। सोमैटिक मसल्स भी हम इन्हें कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सोमैटिक मसल्स भी कहते हैं। अनस्ट्रिप्ड मसल्स को क्या कहते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल जो होते हैं नॉन स्ट्रिप्टेड होते हैं, धारीदार नहीं होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं। इनवॉल्यूंटरी अनस्ट्रिप्ड मसल्स जो होता है या कैसे होता है, नॉन स्ट्रिप्ड होते हैं, इसमें धारीदार नहीं होते हैं। इनवॉल्यूंटरी होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। वॉल्यूंटरी मतलब ऐच्छिक होते हैं, वॉल्यूंटरी मीन्स होता है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मैंने अपनी इच्छा से, इसमें संकुचन पाया जाता है, हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं। और इनवॉल्यूंटरी मतलब अनैच्छिक होते हैं। कौन से, अनस्ट्रिप्ड मसल जो होते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल धारीदार जो मसल नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। नॉन स्केलेटल होते हैं, बोन से नहीं जुड़े होते हैं, जैसे हमारे एब्डामेन, हमारी जो पेट की मसल्स होती हैं अधिकतर क्या होती हैं, अनस्ट्रिप्ड होती हैं। तो स्मूथ मसल इन्हें हम कह सकते हैं, स्मूथ कह सकते हैं। विसरल मसल्स होते हैं जो हमारे विसरल आर्गन्स में पाए जाते हैं, विसरल आर्गन्स में ये पाए जाते हैं जो फैट की मात्रा अधिक पाई जाती है इनमें, ठीक है। ऐसे जहाँ पे जैसे हमारा पेट निकल आता है तो उसमें भी हमारा ये अनस्ट्रिप्ड मसल पाई जाती है, ठीक है। और भी चीज़ें जहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं वहाँ पे अनस्ट्रिप्ड मसल्स पाई जाती हैं। कार्डियक मसल की बात होती है, कार्डियक को हम और भी किस नामों से डिफाइन कर सकते हैं, तो कार्डियक मसल को हम क्या कहते हैं, डिफैटिगुएबल मसल्स भी कहते हैं। डिफैटिगुएबल, डिफैटिगुएबल का मतलब होता है ना थकने वाली मसल्स, ऐसी मसल्स जो थकती नहीं। देखिए हमारा हार्ट की मसल्स थकती नहीं है, ये लगातार लाइफ में पूरे लाइफ तक चलती रहती है। जब तक जन्म लेते हैं उसके पहले से स्टार्ट हो जाती है और कब तक, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक ये इनकी मसल्स थकती नहीं है, चलती रहती है प्यारे दोस्तों। तो इसे कार्डियक मसल भी कहते हैं और डिफैटिगुएबल मसल्स कहते हैं, ना थकने वाली मसल्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम पहली मसल्स की चर्चा करते हैं, स्ट्रिप्ड मसल की चर्चा करते हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स की क्या कंडीशन होती है, तो इसे कहते कैसी मसल्स होती है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि यह स्केलेटन मसल है, यह स्केलेटन मसल है, या स्केलेटन जो हमारी बोन से संबंधित होते हैं, अटैचमेंट होती हैं, ऐसी मसल्स होती हैं। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर टांगों पे भी स्ट्रिप्ड मसल पाई जाती है लेकिन वहाँ बोन नहीं है। डायफ्राम्स, इन दोनों को छोड़कर और स्थानों पे बोन से अटैच में होती हैं मसल्स। स्ट्रिप्ड मसल जो होती है बोन से अटैच होती है, लेकिन टंगू और डायफ्राम में एक्सेप्शन है प्यारे दोस्तों। टंगू और डायफ्राम में भी स्ट्रिप्ड मसल्स पाई जाती है। जैसे हमारी जीभ को अपनी इच्छा अनुसार नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम भी है, रोक सकते हैं हम लोग। तो डायफ्राम और टांगू में जो मसल्स हैं स्ट्रिप्ड मसल हैं, एक एक्सेप्शन है, लेकिन बोन से जो अटैच मसल्स होती हैं वो सभी क्या है, स्ट्रिप्ड मसल कहलाती हैं। एंड वर्क अकॉर्डिंग टू विल, और ये वर्क करती रहती है अकॉर्डिंग टू विल, हमारी इच्छा के अनुसार। हमारी विल मीन्स इच्छा, WILL, विल मीन्स इच्छा के अनुसार ये वर्क करती रहती हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजिंग ऑफ बॉडी पोस्चर। इनमें क्या होता है, लोकोमोटरी आर्गन्स पाए जाते हैं जिसमें लोकोमोशन होता है। एंड चेंज द बॉडी पोस्चर, हमारे बॉडी पोस्चर को इसी इन मसल्स के द्वारा चेंज होता है। इन मसल्स के द्वारा हमारे बॉडी पोस्चर चेंज होते रहते हैं। इट हैज़ क्रॉस
स्ट्रक्शन स्ट्रिएशन बट देयर इज नो ब्रांचिंग। स्ट्रिएशन का मतलब होता है धारीदार रेखाएं, मतलब एक पट्टीदार रेखाएं इसमें पाई जाती हैं। इनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। इनमें क्या होती है, इनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। तो स्ट्रिप मसल में ब्रांच नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें धारीदार रेखाएं पाई जाती हैं। व्हिच मसल्स फाइबर इज एन इलांगेटेड और सिलेंड्रिकल। इनकी जो मसल्स फाइबर जो होते हैं इलांगेटेड होते हैं, लंबी होती हैं। और क्या होती हैं, देखिए इनकी जो होती है मसल्स फाइबर जो होते हैं इलांगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल मीन्स होता है जैसे सिलेंडर के जैसे, एक जैसे सिलेंडर की पाइप होती है नली के जैसी स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल होते हैं। सिंसाइटियम, सिंसाइटियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके सेल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फॉर्म्ड बाय द एम्ब्रियनिक मायोब्लास्ट। ये मायोब्लास्ट एम्ब्रियनिक मायोब्लास्ट या मेजोडर्म से बनते हैं। मायोब्लास्ट का या मेजोडर्म से इनकी उत्पत्ति होती है। ये मायोब्लास्ट एम्ब्रियनिक मायोब्लास्ट से इनकी उत्पत्ति होती है। अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। सैक्रोप्लाज्म। सैक्रोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म व्हाइल सैक्रोप्लेमा इज द आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए इनके साइटोप्लाज्म और सार्कोलेमा, सार्कोलेमा के पास ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। सार्कोलेमा में, सार्कोलेमा मतलब पेशी जो स्टिफ मसल होते हैं उसको सार्कोप्लाज्मा पाया जाता है। में इनकी जो तंतुमय पदार्थ पाए जाते हैं, इनमें क्या होते हैं, तंतुमय पदार्थ पाए जाते हैं। इनकी कोशिका द्रव में, इनकी कोशिका द्रव में कैसे पदार्थ पाए जाते हैं, तंतुमय पदार्थ पाए जाते हैं। व्हाइल सार्कोलेमा इज द आउटर कवरिंग, और इनके चारों ओर से सार्कोलेमा कवरिंग करता है। मसल्स के चारों ओर से क्या करता है, सार्कोलेमा कवर करता है। सार्कोप्लाज्मा इसमें पाया जाता है, तंतुमय पदार्थ और साइटोप्लाज्म दोनों पाए जाते हैं। और उसके चारों ओर से क्या कवर करता है, सार्कोलेमा आउटर लेयर पर कवर करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या सार्कोलेमा कहिए, वही चीज़ हुआ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। सार्कोप्लाज्मा जो होता है, सार्कोप्लाज्मा जो देखिए मांसपेशियों का जब तंतुमय पदार्थ होता है उसे हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। मांसपेशियों का जब तंतुमय पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। जो मांसपेशियाँ होती है उसमें जो तंतुमय पदार्थ होते हैं उसे सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। और उसी में साइटोप्लाज्म मिला होता है और उसके चारों ओर से जो लेयर बना लेती है सार्कोलेमा बना लेती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या सार्कोलेमा कहिए। अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करें तो सार्कोप्लाज्म जो तंतुमय पदार्थ होता है तो उनमें क्या स्टोर करके रखता है, वो कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। वो कैसे आयन को स्टोर करके रखते हैं, कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखते हैं। अगले हम मसल्स की बात करते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल्स की बात करते हैं। अनस्ट्रिप्ड मसल्स की बात करते हैं। अनस्ट्रिप्ड मसल क्या होते हैं, दीज आर सिंपलेस्ट स्पिंडल शेप्ड होते हैं। अनस्ट्रिप्ड और स्ट्रिप्ड, देखिए स्वैच्छिक मसल्स कौन होते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स। अनस्ट्रिप्ड जो होते हैं अस्वैच्छिक होते हैं। जो ये क्या होते हैं, अस्वैच्छिक होते कौन होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं। और जबकि स्ट्रिप्ड मसल जो होते हैं वॉल्यूंटरी होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते मसल होते हैं। दूसरी मसल से जो होती है अनस्ट्रिप्ड। दिस इज सिंपलेस्ट स्पिंडल शेप्ड, ये स्पिंडल शेप होते हैं। फ्यूजीफॉर्म टाइप बोथ एंड, देखिए फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है कि दोनों एंड पे पतला होना, बीच में मोटा, दोनों एंड पे क्या हो, इनकी मसल्स की सेल जो होती हैं क्या होती हैं, दोनों एंड पे क्या होती हैं, पतली होती हैं, फ्यूजीफॉर्म बनाती हैं और बीच में मोटी होती है। अनब्रांचेज होती है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिप्ड मसल दोनों अनब्रांचेज थी। कैसी थी, दोनों अनब्रांचेज थी। स्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिप्ड मसल दोनों अनब्रांचेज थी। एंड यूनिन्यूक्लिएट इन स्ट्रक्चर, और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। प्यारे दोस्तों अनस्ट्रिप्ड मसल्स में केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रिप्ड मसल्स में, उनमें मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं जिसे सिंसाइटियम कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जो स्ट्रिप्ड मसल होती हैं, स्वैच्छिक मसल्स होती हैं, उनमें उनकी कोशिकाओं में अनेक केंद्रक हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अनस्ट्रिप्ड मसल्स में केवल वन केंद्रक पाया जाता है, वन न्यूक्लियस पाया जाता है। द सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर ए देखिए इनमें क्या होता है, जंक्शन, इनके जो जंक्शंस होते हैं क्या करता है, देम टुगेदर, एक दूसरे को बांधने का कार्य करते हैं। इनमें जो जंक्शन अनस्ट्रिप्ड मसल में जंक्शंस पाए जाते हैं वह जो है मसल्स को बांधने का काम करते हैं। बंडल टुगेदर, कनेक्टिव टिश्यू शीथ, कनेक्टिव टिश्यू शीथ के द्वारा एक दूसरे को बांधने का कार्य करते हैं। दीज आर इनर
इनरवेटेड वनली बाय फाइबर एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए दीज आर इनरवेटेड, ये कैसे होते हैं, आच्छादित होते हैं। ये जो टिश्यूज पाए जाते हैं, अनस्टिफ्ड मसल्स जो पाई जाती हैं, या कैसे होती हैं, आच्छादित होती हैं वनली बाय फाइबर्स ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। फाइबर टिश्यू के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आच्छादित होती हैं। ऑटोनॉमिक मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब अपने आप वर्क करना। हमारे स्वैच्छिक नहीं होती हैं, यही समझ सकते हैं कि स्वैच्छिक नहीं होती हैं तो अपने आप वर्क करती हैं। एंड फाउंड इन द वॉल ऑफ द होलो इंटरनल विसरल ऑर्गन। देखिए कहाँ फाउंड इन द वॉल, कहाँ पाया जाता है, ये मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, फाउंड इन द वॉल होलो इंटरनल मतलब कोई जो होलो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। इंटरनल ऑर्गन से होलो इंटरनल हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो खोखले होते हैं, विसरल ऑर्गन्स और जो फैले हुए ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हमारे पेट में बहुत से ऑर्गन्स हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स में ये मसल्स पाए जाते हैं जो अपनी अनैच्छिक कार्य करते रहते हैं। जो हमारे फीमेल के वजना में जो पेट से संबंधित मसल्स में इस प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। इस स्मूथ मसल फाइबर इज कवर्ड बाई प्लाज्मा लेमा। देखिए जो ये मसल्स होती हैं किसके द्वारा कवर्ड होती है, प्लाज्मा लेमा के द्वारा कवर्ड होती है। प्लाज्मा लेमा को हम क्या करते हैं, सार्कोलेमा एब्सेंट। देखिए क्या कह रहा है, ईच स्मूथ मसल्स फाइबर जो होती है, इसकी स्मूथ मसल फाइबर जो होते हैं इस कवर्ड होते हैं बाय प्लाज्मा लेमा। किसके द्वारा कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा लेमा के द्वारा प्लाज्मा लेमा कहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं स्मूथ मसल। देखिए अनस्टिफ्ड मसल में क्या होता है, स्टिफ्ड मसल में सार्कोलेमा पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, सार्कोलेमा जो होता है स्टिफ्ड मसल्स, जो स्टिफ्ड मसल होते हैं धारीदार रेखाएं हैं या स्वैच्छिक जो मसल्स होती हैं उनमें सार्कोलेमा पाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा प्यारे दोस्तों, सार्कोलेमा किस में एब्सेंट होता है, किस मसल्स में नहीं पाया जाता है, केवल प्लाज्मा लेमा पाई जाती है, सार्कोलेमा यहाँ एब्सेंट होता है। तो कवर्ड बाई प्लाज्मा लेमा के द्वारा कवर अनस्टिफ्ड मसल्स होते हैं, लेकिन सार्कोलेमा इसमें नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा अनस्टिफ्ड मसल में जो है सार्कोलेमा क्या काम करता है, सारे मसल सार्कोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्म को कवरिंग करता है, लेकिन यहाँ पे सार्कोलेमा नहीं पाया जाता। उसके स्थान क्या पाया जाता है, प्लाज्मा लेमा पाया जाता है। इस स्मूथ मसल सभी स्मूथ मसल फाइबर के चारों ओर सार्कोलेमा पाया जाता है। दीज आर टू टाइप्स। अगर आपसे पूछा जाए तो कहा जाए कि अनस्टिफ्ड मसल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं। अनस्टिफ्ड स्मूथ मसल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल यूनिट में होते हैं, मल्टी यूनिट में होते हैं। देखिए सिंगल यूनिट में कहाँ पाए जाते हैं, सिंगल यूनिट स्टिफ्ड मसल में सार्कोलेमा पाई जाती है, लेकिन जो अनस्टिफ्ड मसल में सार्कोलेमा एब्सेंट होता है, सार्कोलेमा इसमें नहीं पाया जाता है। हम लोगों ने इसके 2 प्रकार पढ़े हैं। तो अगर आपसे कहा जाए अनस्टिफ्ड मसल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट में होते हैं। सिंगल यूनिट की बात करें तो एग्जांपल इसे कहाँ पाया जाता है, तो मोस्ट मसल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। देखिए सिंगल यूनिट के रूप में जो होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है स्मूथ मसल, अनस्टिफ्ड मसल। जैसे इंटरनल ऑर्गन्स में कहाँ पाया जाता है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती हैं, आँत की दीवारें होती हैं, आँत के आसपास की जो मसल्स होती हैं वह कैसी होती हैं, वह सिंगल यूनिट में होती हैं। ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ब्लैडर, और हमारी जो मूत्राशय की नली होती है यूरिनरी ब्लैडर होती है, वो उसमें भी जो है सिंगल यूनिट में सिंगल लेयर में जो होता है स्मूथ मसल पाई जाती है। सिंगल लेयर में स्मूथ मसल पाई जाती है। मल्टी यूनिट की बात कहें तो आइरिस, हमारी आँख की आइरिस में सिलरी मसल्स होती है। रिसेप्टर पिली देखिए रिसेप्टर पिली जैसे और भी जंतु मसल्स में पाई जाती है। और हेयर में हमारे रिएक्शन ऑन हेयर में भी जो है मल्टी यूनिट पाई जाती है मसल्स। एंड मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती है, बड़ी बड़ी हमारे रुधिर की वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स लंबी मल्टी यूनिट की बनी होती हैं। अगर आपसे कहा जाए ब्लड की वेसल्स क्या है जो है किस मसल से बनी होती हैं, पहले तो आप कहेंगे अनस्टिफ्ड से होती हैं। किससे बनी होती है, अनस्टिफ्ड मसल से बनी होती है। अनैच्छिक मसल कह सकते हैं ना इस प्रकार से, तो अनैच्छिक मसल से बनी होती हैं, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। तो मसल्स वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों कि ब्लड की वेसल्स जो होती हैं
किस प्रकार की मसल से बनी होती है? तो अनस्ट्रिप्ड मसल से बनी होती है। किस प्रकार की? अनस्ट्रिप्ड मसल से बनी होती है। तो आइरिस किससे बनी होती है? आइरिस किससे बनी होती है? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किससे बने होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर किससे बने होते हैं? देखिए, सिंगल लेयर से तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारी आंत की दीवारें होती हैं उनमें जो होती है सिंगल यूनिट की होती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर भी सिंगल यूनिट का होता है जो अनस्ट्रिप्ड मसल से बने होते हैं। और मल्टी यूनिट में जैसे आइरिस होती है, सिलरी मसल्स होती हैं, और हेयर की मसल्स जो होती हैं वो भी जो होती है क्या होती है? मल्टी लेयर में होती हैं। और वाल ऑफ ब्लड वेसल्स की वाल जो मोटी ब्लड वेसल्स की वाल होती है उनमें भी जो होता है मल्टी लेयर में अनस्ट्रिप्ड मसल्स पाई जाती है। मल्टी लेयर में अनस्ट्रिप्ड मसल्स पाई जाती है। वैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसकी सेल्स में वन केंद्रक ही पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं, हम कार्डियक मसल्स की चर्चा करते हैं। जबकि स्ट्रिप्ड मसल में क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट थे। सिंसाइटियम जिसे हम बोलते हैं, स्ट्रिप्ड मसल में क्या था? वे मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। और अनस्ट्रिप्ड मसल क्या होते हैं? वन न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें सार्कोलेमा एब्सेंट होता है। सार्कोलेमा किस में प्रेजेंट होता है? स्ट्रिप्ड मसल में प्रेजेंट होता है। और बहुत सी चर्चाएं हम लोगों ने किया। तो सिंपलेस्ट और क्या क्या हम लोगों ने इसमें देखा कि ऑटोनॉमस होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोनॉमस होते हैं। जबकि स्ट्रिप्ड मसल ऑटोनॉमस नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये स्वैच्छिक होते हैं। कैसे होते हैं? स्वैच्छिक होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। कैसे होते हैं? वॉलंटरी होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं। ठीक है, अब हम कार्डियक मसल की बात करते हैं। जो हमारी हार्ट की मसल होती है उसकी चर्चा करते हैं। हार्ट की मसल की बात की हम चर्चा करते हैं। तो द कार्डियक मसल्स को हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियम भी कहा जाता है। मायोकार्डियम कहते हैं, कह सकते हैं। आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ट क्या इसका क्या कैरेक्टर है? देखिए, कार्डियक मसल को जो है, कार्डियक मसल को हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियम भी कहा जाता है। द सेल जंक्शन फ्यूज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके सेल जंक्शन जो होते हैं, इनके सेल के जंक्शन जो होते हैं फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। एंड देयरफॉर मेक द कार्डियक मसल्स, और इस प्रकार से क्या बनाते हैं? कार्डियक मसल्स बनाते हैं। टू स्टिक टूगेदर, मतलब जो कार्डियक मसल होते हैं एक मसल से दूसरे मसल से क्या होती है? चिपकी हुई होती हैं। दिस रिजेंबल स्ट्रिप्ड, इनकी जो रिजेंबल में दिखाई देती हैं स्ट्रिप्ड चिपकी हुई मसल से जो दिखाई देती है, बीइंग ए सिलेंड्रिकल एंड हैविंग, ये सिलेंड्रिकल भी होती हैं और एक दूसरे से क्या होती है? चिपकी होती है। देखिए, सिलेंड्रिकल मसल कौन थी? सिलेंड्रिकल जो होती है स्ट्रिप्ड मसल थी, लेकिन ये स्ट्रिप के जैसी भी होती हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या होती हैं? ये चिपकी हुई होती हैं। कैसे होती हैं? क्रॉस और चिपकी हुई होती हैं। और क्या करती हैं? क्रॉस स्ट्रिएशन करती हैं। क्रॉस एक दूसरे से क्या होती है? मसल्स में क्रॉस स्ट्रिएशन जुड़ी होती है। तो ये क्रॉस स्ट्रिएशन मतलब होता है इनके जैसे धारीदार स्ट्रेट होती हैं, स्ट्रिप मसल जैसी होती हैं, ये कार्डियक मसल उन्हीं के जैसे होती है, लेकिन इनमें क्या होता है? क्रॉस सेक्शन पाया जाता है। मतलब क्रॉस एक दूसरे से धारीदार रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे से क्रॉस की होती हैं। सार्कोलेमा भी इनमें पाया जाता है। देखिए, सार्कोलेमा जो कार्डियक मसल में पाया जाता है और स्ट्रिप मसल में पाया जाता है, जबकि अनस्ट्रिप्ड मसल में सार्कोलेमा एब्सेंट होता है। हाई वैस्कुलराइजेशन होती है। इनमें हाई वैस्कुलराइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। वैस्कुलर सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वेंस बहुत मात्रा में होते हैं। ब्लड की वेंस जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये हार्ट हर समय पंपिंग करता रहता है। इसमें वैस्कुलराइजेशन इसमें अधिक मात्रा में होती है। बहुत सी रुधिर की वाहिनियाँ होती हैं, बहुत सी रुधिर की पतली पतली वाहिनियाँ हो गई, क्योंकि इनमें भोजन भी चाहिए, एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, हर समय वर्क करता रहता है। तो इसमें बहुत हाई वैस्कुलराइजेशन पाया जाता है। सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ एक्शन एंड मायोसिन फिलामेंट। सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन का जो मेम्ब्रेन पतली पतली होती हैं वह क्या होती है? सिमिलर अरेंजमेंट एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ये एक दूसरे से समानता रूप मायोसिन एक्टिन मेम्ब्रेन जो होती हैं ये अरेंजमेंट होने का दोनों का एक सिमिलर प्रकार का होता है। फिलामेंट के जैसे होता है, धागों जैसे के फिलामेंट जैसे होता है, सिमिलर प्रकार का पाया जाता है। एक जैसे अरेंजमेंट दोनों का होता है। एक्टिन मायोसिन का क्या है? एक जैसे अरेंजमेंट होता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। द रिजेंबल स्मूथ मसल इन बीइंग यूनिन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। देखिए क्या है? दिस रिजेंबल स्मूथ मसल, यह दिखाई देता है कैसे? स्मूथ मसल के जैसे। बीइंग ए अनन्यूक्लिएटेड, कैसे होता है? अनन्यूक्लिएटेड कैसे दिखाई देता है? अनन्यूक्लिएटेड
क्या होता है, दीज रिजेंबल स्मूथ मसल बीइंग अनन्यूक्लिएटेड एंड विल इनवॉलंटरी, और अनन्यूक्लिएटेड जैसे दिखाई देता है लेकिन न्यूक्लियस इसमें प्यारे दोस्तों पाया जाता है। तो बीइंग अनन्यूक्लिएटेड, तो दीज रिजेंबल, रिजेंबल मीन्स होता है समान होता है, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल कौन होता है, अनस्टिफ्ड मसल के समान लगभग होता है। बीइंग अनन्यूक्लिएटेड क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड, सॉरी यूनिन्यूक्लिएटेड, अनन्यूक्लिएटेड मैंने बोल दिया था, यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब होता है एक न्यूक्लियस, देखिए जैसे स्मूथ मसल सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उसी प्रकार से कार्डियक मसल में भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इनवॉलंटरी होती है, अनैच्छिक होती है, ये भी इनवॉलंटरी होती है, और अनस्टिफ्ड मसल भी इनवॉलंटरी होती है। कार्डियक मसल भी हम रोक नहीं सकते, ये हर समय चलता रहता है प्यारे दोस्तों। तो क्या होगा, अनैच्छिक होती है, इनवॉलंटरी होती है, और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, कार्डियक मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और अनस्टिफ्ड मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि स्टिफ्ड मसल जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंसाइटियम जिसे कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंसाइटियम कहते हैं। तो तीनों में डिफरेंस है, कार्डियक मसल और अनस्टिफ्ड मसल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये अनैच्छिक होते हैं दोनों, जबकि स्टिफ्ड मसल में मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ऐच्छिक होता है, प्रकार का होता है, वॉलंटरी प्रकार का होता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, दिस फाइबर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, इनके फाइबर जो होता है क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से बाय स्ट्रांग कम्युनिकेशन जंक्शन, एक कम्युनिकेशन स्ट्रांग जंक्शन के द्वारा एक दूसरे से, किसके मसल्स, कार्डियक मसल्स के जो होते हैं इनमें कनेक्शन पाया जाता है मसल्स का, और एक इनके जंक्शन को क्या कहा जाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क बनता है। तो कार्डियक मसल में जो मसल एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, किस 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 जंक्शन के द्वारा जुड़ी होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा, बूस्टर रिंग कहते हैं इन्हें, हम क्या कहते हैं, अगर वैसे बोला जाए तो बूस्टर रिंग कहेंगे। इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, फाउंड वनली इन कार्डियक मसल्स। प्यारे दोस्तों, ये पूछा जा सकता है इंटरकैलेटेड डिस्क किस मसल्स में पाई जाती है, या बूस्टर रिंग किस मसल्स में पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि कार्डियक मसल्स में पाई जाती हैं, जो कि इनका कनेक्शन होता है एक फाइबर दूसरे फाइबर से जो स्ट्रांग कम्युनिकेशन के द्वारा जुड़ी होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, और यह कार्डियक मसल में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए इंटरकैलेटेड डिस्क या बूस्टर रिंग किस मसल्स में पाया जाता है, कार्डियक मसल में केवल पाया जाता है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है पाया जाता है किसमें, कार्डियक मसल में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, दीज आर ब्रांचेज हैविंग द क्या होता है, इनकी ब्रांचेज जो होती हैं तो रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, बनती बिगड़ती रहती हैं। इनकी ब्रांचेज जो होती हैं हर समय अस्थायी नहीं रहती हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं। दीज आर ब्रांचेज हैविंग, कार्डियक मसल की ब्रांचेज जो होती हैं ये बनती बिगड़ती रहती हैं। द कम्युनिकेशन जंक्शन अलाउ, इनका जो कम्युनिकेशन जंक्शन पाया जाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क जो पाया जाता है जंक्शन, अलाउड देम टू कॉन्ट्रैक्ट रैथमेटिकली, मतलब हर समय अलाउ करता है लगातार, रैथमेटिकली मतलब होता है लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता रहे, एंड ऑटोमेटिकली एज ए सिंगल यूनिट, तो हर समय इन अलाउ करता है कि हर समय इनमें जो कंट्रक्शन होता रहे, विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, किसी बिना रेस्ट के इनमें कंट्रक्शन होता रहता है। तो लयबद्ध से चलने के लिए ऑटोमेटिकली ये चलते रहते हैं, और कौन ये करता है, जो जंक्शन इनका होता है वो उनमें कंट्रक्शन उत्पन्न होता रहता है, और लगातार ये चलते रहते हैं। एज ए सिंगल यूनिट बनाता है इनमें, फंक्शनल यूनिट सिंसाइटियम होता है, विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, बिना किसी रेस्ट के मसल्स जो है हर समय इनमें कंट्रक्शन उत्पन्न होता रहता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मसल्स टिश्यू जो की चर्चा किए कि हमारे बॉडी में लगभग 40 से 50% पाया जाता है। ध्यान दीजिए, मसल सेल जो होता है हमारे बॉडी में 40 से 40 टू 50% पाया जाता है, और उसमें से 3 प्रकार के होते हैं, स्टिफ्ड मसल्स, अनस्टिफ्ड मसल्स और कार्डियक मसल की चर्चा हम लोगों ने किया प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाएं, जूलॉजी बॉटनी से चैप्टर वाइज सारे वीडियो आपको मिलेंगे, और आपको टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे दोस्तों। एनसीईआरटी बेस पे सारे रहें प्यारे दोस्तों, आपकी तैयारी एक ऊंचाई पे पहुंचेगी जब आप लगातार वीडियो को सुनते रहें। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, बैठ कर केवल ध्यान से सुनिए तो आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलती जाएंगी। कम से कम 15-20 मिनट में 1-2 क्वेश्चन तो आपके माइंड में छपता ही चला जाएगा प्यारे दोस्तों।
क्या 15 से 20 मिनट के अंदर 4-5 क्वेश्चन आपके माइंड पे आएगा, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन तो आपको पल्ले पड़ता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।